सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी के अंतर प्रेरणा से प्रभु जी की जीवन लीलाओं का वर्णन, जो कि स्वामी देवी दयाल महाराज जी द्वारा लिखित चरितामृत श्री रामलाल महाप्रभु योग दिव्य दर्शन का वाचिक पाठ आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। इन कथाओं के श्रवण द्वारा अपने हृदय में सद्गुरु देव भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। अध्याय 2 विद्या अध्ययन व साधु सत्संग के शेष भाग से अध्याय 2 को प्रारंभ से सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। इस प्रकार के कार्य करते हुए भी आपकी वृत्ति सदा साधु सत्संग की ओर ही विशेष रूप से लगी रहती थी। एक दिन दुर्ज्ञाना अमृतसर में किसी योगी सिद्ध महात्मा की प्रशंसा सुनकर आप उनके दर्शन सत्संग के लिए गए। वे महात्मा आपके मस्तक की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तब आपने पूछा कि भगवन, आप बार बार मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण है? महात्मा जी ने फरमाया कि आपके लक्षणों से प्रतीत होता है कि आप योग का प्रकाश करने वाली उच्च आत्माओं में सूर्य के सदृश प्रकट होने वाले हो। यह सुनकर मुस्कुराते हुए श्री महाराज जी ने कहा कि मैं तो स्वयं योग का जिज्ञासु हैं। तब महात्मा ने कहा, होनहार बिरवान के होठ चीकने पात अर्थात महापुरुषों की आत्मा का विकास होने में देर नहीं लगा करती, केवल समय और संयोग की आवश्यकता होती है। सो मेरा अनुभव मुझे गवाही देता है कि आप में महान योगेश्वरों के लक्षण विद्यमान हैं। समय स्वयं बतला देगा कि आपके द्वारा संसार के कितने जीवों का कल्याण एवं योग की अति उत्तम अवस्था प्राप्त होने वाली है। अंत में सिद्ध महात्मा एकांतवास के लिए चल दिए। तत्पश्चात आप भी उनको विदा कर घर आ गए। कुछ दिनों के पश्चात जब आपको पता चला कि वे महात्मा रामतीर्थ पहुंच गए हैं और हमें याद करते हैं, तो महात्मा जी के प्रेम को देखकर उनके पास जाने का निश्चय किया। परंतु सोचा कि आजकल महात्मा जी एकांतवास कर रहे हैं, औरों को साथ लेकर जाना उचित नहीं होगा। मुझे एकाकी ही जाना चाहिए। किंतु माता पिता मुझे अकेला शायद न जाने दें, और यदि मैं बिना अनुमति लिए चला गया और किसी ने मुझे उधर जाते देख उन्हें बता दिया, तो वे लोग घबरा उठेंगे, और यदि न गया तो महात्मा जी के प्रेम का निरादर होगा। रात्रि को जाकर प्रातः होने से पूर्व ही वापस लौट आना उचित रहेगा। तदनुसार आप महात्मा जी के प्रेम वश रात्रि को ही जाकर वापस घर आ जाया करते थे। आपके पूज्य पिता पंडित गंडाराम जी अपने समय के प्रकांड पंडित थे। इसी कारण आपके पास सर्वदा अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आया करते थे। उनमें से एक विद्यार्थी ने पूज्य पंडित जी को नम्रता से सूचित किया, आपके कनिष्ठ पुत्र पंडित रामलाल जी प्रतिदिन रात्रि को न जाने कहाँ चले जाया करते हैं। वे रात्रि को प्रायः सो नहीं सकते होंगे। इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है। यह सुनकर पूज्य पंडित जी ने कहा, हम तुम्हारी बात को कैसे सत्य माने, जबकि हम प्रतिदिन देखते हैं कि वह रात्रि को भोजन के पश्चात हमारे सामने ही सोने को चला जाता है और प्रातः हम उसे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं। तब उस विद्यार्थी ने कहा, महाराज मैं सत्य कहता हूँ, हम लोग जब सो जाते हैं तो वे चुपके से उठकर नित्य प्रति न जाने कहाँ चले जाते हैं और प्रातः होने से पूर्व ही वापस आकर चुपके से बिस्तर पर लेट जाते हैं। तब पूज्य पंडित जी ने कहा, अरे विद्यार्थी, तू जरा सोच तो सही कि मेरा नन्हासा बालक जिसकी आयु अभी 11 वर्ष की है, वह किस लिए रात्रि को बाहर जाता होगा। इसलिए तेरी शिकायत मेरे विचार में झूठी है। हाँ, यदि तू जाते हुए उसको पकड़कर दिखला दे तो मैं मान सकता हूँ। विद्यार्थी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अंततः वह पता लगाने में सफल हो गया कि राम प्रतिदिन सिद्ध महात्मा के पास रामतीर्थ जाते हैं। उस विद्यार्थी ने यह बात अपने सब सहपाठियों से कही और आपस में सलाह की कि रामलाल को इस प्रकार रात्रि के समय जाने से रोकने के लिए केवल यही उपाय उत्तम होगा
कि उन्हें जाते हुए रास्ते में ही पकड़कर गुरुजी के सामने उपस्थित कर दिया जाए। तदनुसार एक दिन कुछ विद्यार्थी मिलकर अमृतसर से लगभग 3 मील की दूरी पर रामतीर्थ की सड़क पर कुएं के निकट जंगल में पहले से ही जाकर छिप गए, और जब श्री प्रभु जी वहां पहुंचे तो उन विद्यार्थियों ने डराने के लिए सहसा एक ही साथ अपनी अपनी लाठियां उठाकर हल्ला बोल दिया। तभी महाराज जी एकदम संभल गए और फुर्ती से उनमें से एक की लाठी छीनकर उन पर प्रहार करने लगे। वे सभी चिल्ला उठे, पंडित जी, हमें मारना नहीं, हम तो आपके दास विद्यार्थी हैं। तब आपने उन्हें आवाज से पहचानकर लाठी तो रोक ली और बोले कि तुम लोग रात को यहाँ क्या करने आए थे। तब उन्होंने नम्र निवेदन किया, आपके भले के विचार से ही आए हैं। हम लोग आपको ऐसे भयानक स्थानों में आने जाने से रोकने के लिए डराने आए थे। धन्य हो आप जो स्वयं डरने की अपेक्षा हमारी ही लाठी बलपूर्वक छीनकर इस छोटी सी आयु में अपने निर्भीक स्वभाव और परिपक्व विकसित बुद्धि का परिचय दिया है। क्षमा कीजिए, हम लोग अपनी अविकसित तुच्छ बुद्धि से आपका हित करने चले थे, परंतु आपने हमें दिखला दिया है कि आप साधारण बालक नहीं वरन प्रतिभा संपन्न उच्च आत्मा हैं। विद्यार्थियों की बात सुनकर श्री महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुम लोगों ने अपनी बुद्धि अनुसार तो हित करने के लिए यह पुरुषार्थ किया है, किंतु सत्संग के विचार से यह विघ्न रूप अहित है, क्योंकि महापुरुषों का सत्संग ही जीवों को महानता की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए बाल्य, युवा, वृद्ध आदि अवस्थाओं के विचार में ही समय नष्ट कर देना बुद्धिमत्ता नहीं है। यथा न च प्रतीक्षते कालः कृतं केन वा कृतम्। यह सुनकर वे सब विद्यार्थी श्रद्धापूर्वक सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, अब हम आपके श्रेय मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बनेंगे, कृपया हमें लौट जाने की आज्ञा दीजिए। श्री महाराज जी प्रसन्नतापूर्वक तथास्तु कहकर रामतीर्थ की ओर चल दिए और प्रातः होने से पूर्व ही घर वापस आ गए। पूज्य पिताजी को जब यह मालूम हो गया कि राम प्रतिदिन रामतीर्थ सिद्ध महात्मा के दर्शन और सत्संग के लिए जाया करते हैं, तब बुलाकर सब बात प्रेम पूर्वक पूछी। आपने भी सत्संग में जाने का सब वृत्तांत जैसा था वैसा कह सुनाया, जिसे सुनकर पूज्य पिताजी हृदय से तो प्रसन्न हुए, परंतु मर्यादावश रात्रि के समय भयंकर जंगल में आने जाने से मना कर दिया। आपने भी पिताजी की आज्ञानुसार रामतीर्थ में जाना तो बंद कर दिया, परंतु हृदय में पूर्व संस्कारवश योग के जो उच्च विचार उभर रहे थे वे न दब सके। जब भी आप योगी महात्माओं का आगमन सुनते तो वहां अवश्य पहुंच जाते। सत्संग के साथ साथ पिताजी से ज्योतिष विद्या को भी ग्रहण करते हुए आपने कुछ काल में ही ज्योतिष विद्या में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली।